जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप अपने मनपसंद फोटो और सिग्नेचर के साथ बनवाना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, कैसे ऑनलाइन पैन कार्ड बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लाइव मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मनपसंद फोटो और सिग्नेचर के साथ में पैन कार्ड को बना पाएंगे। तो यह वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड में मनपसंद फोटो और सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है NSDL और आपको सर्च कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे nsdl.com का यहाँ पे लिंक दिखाई देता है। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए NSDL का ऑफिशियल वेबसाइट, इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे ऑनलाइन पेन का एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म को आपको बारीकी से फिल करना होगा। तो कैसे आपको फिल करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ है इसी पर आपको रहने देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन टाइप को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी को चूज करना होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ट्रस्टेड है, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप है, फार्म है। तो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो एप्लीकेंट का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से जिनका पैन कार्ड बनाना है उनका यहाँ पे लास्ट नेम यानी कि सरनेम को यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी सरनेम है यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको मिडिल नेम डाल देना है, जो भी मिडिल नेम होता है उसको डाल दें। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, इसमें से आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगा जा रहा है तो एक ईमेल आईडी को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक 10 अंक का मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसको आप चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ टोकन नंबर। आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर मिल जाता है। इस टोकन नंबर को आपको अच्छी तरीका से कहीं पे लिख करके रख लेना है या फिर आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 5 स्टेप में अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए आवेदन करना होता है। सबसे पहला स्टेप में आपको गाइडलाइंस देखने को मिलता है। सेकंड में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना होता है। थर्ड में आपको कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स फिल करना होता है। फोर्थ में आपको AO कोड जनरेट होता है, उसको फिल करना होता है। और 5 स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स देना होता है। तो चलिए इसको कैसे आपको फिल करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है सबमिट स्कैनेड इमेज थ्रू e-साइन। और आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको मिलता है कि फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। आपको अपने पैन कार्ड में मनपसंद फोटो और सिग्नेचर को लगाने के लिए आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन सबमिट स्कैनेड इमेज थ्रू e-साइन इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि KYC ई-साइन के माध्यम से आप आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हुआ, नेम हुआ, एड्रेस हुआ, इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपना आधार कार्ड फिजिकल
कॉपी के रूप में चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ से येस पर ही टिक रहने देना है। अगर फिजिकल रूप में नहीं चाहिए, आपको डिजिटली पैन कार्ड चाहिए, तो आपको यहाँ से नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट आपको डालना है। जैसे कि आधार कार्ड में 12 अंक रहता है, तो लास्ट का 4 अंक आपको डालना है। शुरू से 8 अंक आपको नहीं डालना है, लास्ट वाला 4 अंक इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड पर जैसे नेम है, सेम नेम इसमें आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं पैन कार्ड के लिए, उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन नो बाई एनी अदर नेम। अगर आपके पास में कोई दूसरा नाम है तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो रहने देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने पैन कार्ड पर आप अपने माँ का नाम अगर ओनली चाहते हैं तो आपको यहाँ से येस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो रहने देना है। अगर आपके माँ और पिताजी दोनों अलग अलग हैं, उस स्थिति में आपको यहाँ पे येस करके अपने माँ का नाम यहाँ पे डालना होता है, अदरवाइज आप यहाँ पे नो रहने दें। उसके बाद यहाँ से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे लास्ट नेम यानी कि सर नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे मिडिल नाम डालना है। जैसे कि आप अपना नाम डाले थे आवेदन करने के लिए आवेदक का, उसी प्रकार से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए मदर्स का नाम पूछा जा रहा है, हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप अपने माँ का लास्ट नेम डाल दें, यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम डाल देंगे और यहाँ पे मिडिल नेम डाल देंगे। उसके बाद में अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंटेड रखना चाहते हैं। यहाँ पे फादर का यानी कि पिता का नाम या माता का नाम, तो आपको फादर पर क्लिक रहने देना है अगर पिता का नाम पैन कार्ड पर चाहिए तो, और अगर माता का चाहिए तो आपको यहाँ पे मदर्स नेम पर टिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम पर टिक रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे इनकम का सोर्स देना है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि जो आवेदक है वो उनका इनकम क्या है, जिनके नाम से आप पैन कार्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सैलरी से इनकम आता है या इनकम बिजनेस से हो रहा है, या फिर इसमें से जो भी है उसको आपको चूज कर लेना है। अगर कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ पे नो इनकम पर टिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है कि रेसिडेंस है या ऑफिशियली है। तो यहाँ से अगर रेसिडेंट है यानी कि घर का पता है तो आपको रेसिडेंट पर क्लिक करना है, ऑफिशियली है तो आपको ऑफिस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको रेसिडेंट का एड्रेस देना होगा। यहाँ पे आपको फ्लैट डोर रूम ब्लॉक नंबर देना होगा। यहाँ पे बिल्डिंग या विलेज का नाम डालना होगा। यहाँ पे स्ट्रीट रोड लेन पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको सब डिवीजन का नाम डालना है या एरिया का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। यहाँ से आपको कंट्री नेम को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इंडिया कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में यहाँ पे आप पिन कोड डालना चाहते हैं तो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से सेम ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हैं या इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे आपको कंट्री कोड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप INDI लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है इंडिया 91, इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में एरिया STD कोड है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास में टेलीफोन नंबर नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ से आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमें आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एज यानी कि आवेदक जिसके नाम से आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं उसका एज 18 ईयर्स से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए AO कोड का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो यहाँ से सेव ड्राफ्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि कभी कभी एप्लीकेशन यहाँ पे एरर होता है तो आप उसी टोकन नंबर से आप वहीं से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं जहाँ से आपका एप्लीकेशन एरर किया था। जैसे कि आपने यहाँ तक डिटेल्स फिल कर लिया है, अगर एरर हो जाता है तो आप यहीं से फिर आपका एप्लीकेशन
ओपन होगा अगर आपने सेव ड्राफ्ट कर दिया तो। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए अब यहाँ से आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर पूछा जा रहा है। हालांकि ये सभी किसी को मालूम नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपको इंडियन सिटीजन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद में यहाँ से एप्लीकेंट का यहाँ पे स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट को चूज करना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से चूज कर दें। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके एरिया का यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर सभी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप फाइनली डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आ गए हैं। यहाँ से आप इसको भी चाहे तो सेव कर सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट के लिए नीचे आना है और यहाँ से देखिए आपको एक प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा। इसमें से आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म्स लाइसेंस जो भी देना चाहते हैं, वोटर आई कार्ड जो भी आप देना चाहते हैं, राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आई कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। इसमें से आपको चूज कर लेना है कि आप क्या देना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ से आप उसको भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इसमें से आपको देख लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, एफिडेविट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर कार्ड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको यहाँ से हिम सेल्फ या हर सेल्फ कर देना है। अगर आपका एज 18 वर्ष से कम है, एप्लीकेंट का एज 18 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस को सिलेक्ट करना होगा। अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो यहाँ पे हिम सेल्फ, हर सेल्फ को चूज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे अपने विलेज या शहर का नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे आप अपने मनपसंद फोटो को अपलोड कर पाएंगे और यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे। फोटो को अपलोड करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्टेड फाइल पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि फोटो आपका जेपीईजी फाइल में होना चाहिए, वो भी 50 KB से कम में होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जहां भी फोटो होगा आप फोटो को अपलोड करेंगे और यहां से आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे। आपका फोटो यहां पे अपलोड हो जाता है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पे क्लियर पर क्लिक करके इसको डिलीट कर पाएंगे। अब यहां से आपको सिग्नेचर को उसी प्रकार से 50 KB से कम जेपीईजी फाइल में ही अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपके लैपटॉप में जहां भी होगा सिग्नेचर को यहां से अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर देखिए आ गया है। अब यहाँ पे आपका मनपसंद का फोटो और सिग्नेचर हो गया। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो यहाँ पे आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दिया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दिया है, और यहाँ पे जो आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपने सिलेक्शन किया है। तो मैं यहाँ पे वोटर कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आधार कार्ड का मैंने सिलेक्शन किया है। आप चाहे तो तीनों में आप एक ही डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वोटर कार्ड को सिलेक्शन किया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन किया है। अब तीनों डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फर्स्ट वाले में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 300 KB या उससे कम में होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके लैपटॉप में जहाँ भी डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्शन किया है उसको अपलोड करना होगा। तो फिर से आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस में दिया है, तो मैं आधार कार्ड को अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में मैं आधार ही दिया हूँ। तो मैं यहाँ से फिर ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे देखिए तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ से अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड का फॉर्म ओपन हो जाता है।
अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट वाला 8 डिजिट आपको डालना है, 1 से लेकर 8 डिजिट तक यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल किया है सभी इन्फॉर्मेशन इसको आपको एक बार अच्छी तरीका से देख लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वो सही है या नहीं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए पेमेंट करना होता है। उसके लिए आपको यहाँ से पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको पैन कार्ड को बनाने के लिए 106 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से यहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आपको जो भी सुविधा हो उस अनुसार 106 रुपये का पेमेंट आपको कर देना है। 106 रुपये 90 पैसे यानी कि 107 रुपया का पेमेंट आपको करना होगा। उसके लिए आप डिटेल्स भरेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन करने के लिए आता है, तो यहाँ से आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर एक ओटीपी गया होता है। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करके आपको यहाँ से आधार कार्ड से ई साइन कर लेना होता है, क्योंकि यहाँ से आप ई साइन कर लेते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए फिजिकली डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना पड़ता है, यहाँ से डिजिटली डॉक्यूमेंट ही ई साइन हो जाता है। तो उसके लिए कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, 12 अंक का अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है फिर से उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करेंगे, यहाँ से वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अभी जो आपने पैन कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया था उसका यहाँ पे प्रीव्यू को देखने के लिए पीडीएफ फाइल में आ गया है। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उस पीडीएफ फाइल को देखने के लिए यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड में आपको अपने फुल डेट ऑफ बर्थ को बिना किसी सिंबल के यानी कि बिना ऑब्लिक का या बिना किसी भी सिंबल के यहाँ पे आपको फुल डेट ऑफ बर्थ को डाल करके यहाँ से ओके करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शो करता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अभी सबमिट किया है पैन कार्ड बनाने के लिए वही फॉर्म है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपका पैन कार्ड यहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर बन जाता है और आप NSDL के साइट से ही उसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है मैं उसको भी बताऊंगा, और 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में आपका फिजिकली पैन कार्ड का कॉपी आपके बाई पोस्ट के द्वारा आपके घर पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने मनपसंद फोटो और सिग्नेचर के साथ में पैन कार्ड को बना पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि मनपसंद फोटो और सिग्नेचर के साथ में पैन कार्ड को कैसे ऑनलाइन बनाया जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल और प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।